आइए हम प्रार्थना के साथ इस हिंदी आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस दिन के शाम के समय में प्रभु आपने हमें ये आराधना का समय दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये आराधना को आप चलाइए, आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस जगह पर जो भी इसे प्रभु बड़ी बोझ के साथ देख रहा है, उसके दिलों में प्रभु आप शांति दीजिए। शांति का राजकुमार आप इस समय इस जगह पर उतर आइए प्रभु, इस जगह पर उतर आइए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। आप सबका हम इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर गाएंगे यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई बोलकर। ये गाना है, इसे हम मिलकर गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। पहला गाना, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई। जीवन 2 दिन का बोलकर कहता है, यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। फिर से, यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लग खुल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लग खुल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लग जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लग जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की टुकड़ी, ये जीवन है कागज की पुतली। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की कुड़िया। हवा ललत उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चलत उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया। ये जीवन हमारा, इस संसार का जीवन बस एक कागज की कुड़िया की तरह है, एक लकड़ी की टुकड़ी की तरह है, जो जल जाता है तो बस कुछ समय में राख हो जाता है, कुछ समय में राख हो जाता है। ये दुनिया में आज आपका उम्र जो भी हो, अगर आप मुड़कर देखेंगे तो आप जरूर मेरे साथ ये बोलेंगे कि एक चुटकी के पहले मैं इतना बड़ा हो गया। एक चुटकी
ऐसे लग रहा है जब मैं मुड़कर देखूं मेरी जिंदगी का, मैं जब बचपन के बारे में सोचूं तो बस एक चुटकी भर का समय लग रहा है, पर कई साल बीत गए। परमेश्वर का वचन वही कहता है, ये जीवन जो हमारा इस दुनिया में है वो बस 2 दिन का है, वो बस 2 दिन का है। अगर आपकी पूरी दुनिया की जिंदगी को देखेंगे तो उसमें 2 दिन मायने नहीं रखते। ये दुनिया में कोई 60 साल 70 80 साल जीता है, 70 साल जीने वाले व्यक्ति के जिंदगी में अगर उसके 2 दिनों के बारे में पूछेंगे 2 दिनों में उसने क्या किया, तो वो सोचने लगेगा, क्योंकि 2 दिन 70 साल में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे ही आपका जो आत्मा है वो अनंत काल का है, और उसके सामने ये जो चमड़े में आप जीते हैं, ये जो चमड़े में मैं और आप जी रहे हैं, ये शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा बसी है उसका रहने का समय, ये पूरी जिंदगी को अगर आपका आत्मा का जीवन का समय बोलेंगे तो आपकी शरीर में जो आपका आत्मा रहता है वो बस 2 दिन के जैसा है। आपके जिंदगी में 2 दिन जैसे अब गुजरते हैं, वैसे ही आपका पूरा जिंदगी उस 2 दिन के समान है, क्योंकि आपकी आत्मा अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। 60 साल 70 साल शरीर में जी सकते, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। आपको इस शरीर में रहकर निर्णय करना है आपका आत्मा कहां जाएगा। आपका आत्मा, वही ये गाना कहता है, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई। ये 2 दिन की जिंदगी में यीशु के नाम को ऊंचा करो, क्योंकि वही तुम्हें अनंत काल तक ले जाएगा, क्योंकि वही तुम्हें अनंत काल तक तुम्हें संभालेगा। आइए फिर से इसे गाकर हम यीशु की महिमा करेंगे, फिर से इसे गाकर हम यीशु की महिमा करेंगे। यही गाना दोबारा गाएंगे, यीशु का नाम सुखदय भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का सुखदाय भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाय भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लग घुल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लग घुल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लग जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लग जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाय भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाय भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की कुड़ियाँ, ये जीवन है कागज की कुड़ियाँ। ये जीवन है कागज की कुड़ियाँ, ये जीवन है कागज की कुड़ियाँ। हवा चलत उड़ जाए भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। हवा चलत उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाय भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाय भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु की महिमा हो। आइए अभी हम आंखों को बंद करके एक प्रार्थना करके उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, उसके बाद हम आराधना के साथ समाप्त करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, अभी हम आपके वचन से सुनने वाले हैं। प्रभु, आपके वचन से आप हमारे दिलों से बात करिए। प्रभु,
इस समय को आपके हाथों में देते हैं यीशु। प्रभु, आप जो चाहते हैं वो हमारे दिलों से बात करो। आपकी जो इच्छा है उसे हमारे बीच में प्रकट करो प्रभु। बोझ से जो लोग आए हैं प्रभु, दब कर जो लोग आए हैं, बीमारी के साथ जो लोग देख रहे हैं, उनके मन में प्रभु ये वचन शांति पहुंचाएं, क्योंकि आपका वचन जीवित है। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आपका वचन जो कारण के लिए बोला गया, उस कारण को पूरा किए बिना कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। आज आपके वचन से अपने लोगों को तृप्त करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। अभी एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 3रा वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 3रा वचन। वो वचन में यीशु कहता है, वचन में यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाने के लिए जा रहा हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, अगर यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। यहां पर यीशु कहता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु इस दुनिया में आकर जिया, इस दुनिया में आकर उसने 33 साल जिए। उसके बाद उसने पापों के लिए जीवन दिया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज वो स्वर्ग में पिता के साथ स्वर्ग में है। इस दुनिया में आने का कारण क्या था? इस दुनिया में उसे आने का कारण क्या था? हमारे पापों से हमें शुद्ध करके आखिरी में उसकी ये इच्छा थी कि हम वहां रहे जहां वो भी रहे, वो है। यानी हमें वो स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। आपको मुझे अंत में स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। सिर्फ ये दुनिया में तुम्हें आशीष देने के लिए नहीं, पर तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। उसके वचन में यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:3 में ऐसा कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए। अगर आप में से कोई दूसरे गांव जाकर काम करके आता है तो उसे मालूम होगा कि वो अपने घर वालों को छोड़कर बड़ी दुख के साथ जाता है, बड़ी दुख के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमाकर उसी घर वालों के लिए जिन्हें वो छोड़कर जा रहा है, उन्हीं घर वालों के लिए जिन्हें वो छोड़कर जा रहा है, उनके लिए एक अच्छा जगह बनाने के लिए वो उन्हें छोड़कर कुछ समय जाता है, कुछ समय उन्हें छोड़कर जाता है, ताकि उनके लिए हमेशा हमेशा रहने के लिए इस दुनिया में जितने साल वो जिएंगे उतने साल उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वो व्यक्ति उन्हें छोड़कर कहीं साल दूसरे गांव या दूसरा देश जाकर काम करता है। और जब सब काम हो गया, जब पैसे जमा हो जाते हैं, तब अपने घर बांधने के लिए वो बड़ी प्रेम से उसने जो भी कमाया है उसे अपने घर लेकर आकर उससे अपने गांव में या वो जहां रहता है वहां पर घर बांधकर वहां पर उसके परिवार के साथ वो हमेशा खुशी खुशी रहता है। वैसे ही यीशु इस दुनिया का नहीं है, वो स्वर्ग का रहने वाला है। वो स्वर्ग में हमें ले जाने के लिए वो हमारे लिए पहले घर बनाने के लिए गया है। और वही यीशु कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए घर बांधने जा रहा हूं तो बांधने के बाद तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। और उसने एक समय का निर्णय किया जब वो वापस आकर उसके लोगों को वो जहां पर रहता है वहां पर लेके जाने के लिए उसने एक समय निर्णय किया। उसे अंतिम समय कर कर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके बारे में लिखा है कि वो अंतिम समय है।
और मैं आपसे कहता हूं, यीशु ने परमेश्वर के वचन में अंतिम समय में कुछ चीजें होंगे करके उसने कहा अंतिम दिनों में ये सब जब होना शुरू होगा तब तुम जान सकते हो कि अंतिम समय, इस दुनिया का अंतिम समय आ गया है, यानी यीशु के दूसरे आगमन का समय आ गया है, हमें तैयार रहना है करके तुम समझ सकते हो करके यीशु ने दो चीजों के बारे में बताया। वो दो चीजें आज इस दुनिया में हो रहे हैं, वो दो चीजें आज इस दुनिया में हो रहे हैं। सबसे पहला मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 6वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु लिखा है कि तुम युद्ध के बारे में सुनेंगे, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध करेगा। जब उस युद्ध के बारे में सुनेंगे तो समझना कि अंतिम समय अब ज्यादा दूर नहीं है। वो वचन को मैं पढ़ता हूं, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना ना, जानना कि क्योंकि इन सब का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत तुरंत न होगा करके लिखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अंत के समय में तुम युद्ध के बारे में देखोगे, चारों तरफ हफरा तफरी मची हुई देखोगे। और भी उस वचन को और पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कहीं बारिश के बारे में, तूफानों के बारे में, कहीं बड़ी अर्थक्वेक, यानी उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अर्थक्वेक को, वो सब चीजें ये दुनिया में अंतिम समय में होगा करके यीशु ने कहा। और एक जगह यीशु ने कहा, तो यीशु का एक प्रेरित है पौलुस, उसने कहा दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 1 वचन से लेके 5वें वचन तक, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या होगा उसके बारे में वहां पर भी लिखा। ये वचन पढ़िए मत, ये वचन ऐसा लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अगला वचन, क्योंकि मनुष्य उपासवती, लोभी, डींगी मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिग्र, अपवित्र बनेंगे करके लिखा है। आज इस दुनिया में ये सब बातें एक एक करके हो रही है। ये दुनिया में आज कहीं भी सच्चा प्रेम देखने को नहीं मिलता है। लोग अपने आप से प्यार करते हैं, परिवार से भी ज्यादा, खुद से ज्यादा, अपने लिए कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है। वही यहां पर परमेश्वर के वचन कहता है, लोग घमंडी होंगे, अपने लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे, परिवार का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारेगा। ये सब चीजें आज हो रही है, ये सब चीजें आज हो रही है। आज ये इसका प्रतीक है कि यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। उसने जो भी कहा है कि अंतिम समय में होगा, वो सब आज एक एक करके हो रहा है, एक एक करके हो रहा है। और परमेश्वर यीशु ने कहा अंतिम समय में और एक चीज होगा, वहां पर देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि लोग घमंडी होंगे, घमंडी होंगे। आज इस दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे लोग नम्र नहीं है, सब जगह किसी में भी सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। आज जिंदगी की उस रीति हो गई है। यहां पर देखो मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 12 वचन में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज कोई सच्चा प्रेम करता है तो उसका भी प्रेम लोगों को देख देख कर ठंडा हो रहा है, क्योंकि सच्चा प्रेम आज इस दुनिया में नहीं है। ये सब यीशु के दूसरे आगमन का प्रतीक है। यीशु जल्दी आने वाला है। अब यीशु कैसे आएगा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, और उसके बाद आपसे एक बात कहकर मैं समाप्त करने वाला हूं। एक चौकन्ना रहना करके एक बात को कहकर मैं समाप्त करने वाला हूं। उसके पहले यीशु कैसा आएगा उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 31वें वचन में ऐसा लिखा है कि वो यीशु जब आएगा तब अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, दुनिया के चारों ओर अपने लोग जो उस पर विश्वास करते हैं उनको एकत्रित करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा।
एक वचन को हम पढ़ेंगे, तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह आकाश की इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा में उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे करके लिखा है। सबसे पहला यीशु जब बादलों में आएगा तब स्वर्गदूत आकर उसके लोगों को उस पर विश्वास करके जीने वाले लोगों को दुनिया के चारों कोने से इकट्ठा करेंगे। उसके बाद लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है कि यहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर खुद एक तुरही के फूंकने के साथ परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और वहां पर लिखा है परमेश्वर में जो सबसे पहले मरे हैं वे जी उठेंगे करके लिखा है। उसके बाद 17 वचन में लिखा है उसके बाद हम सब जो जिंदा है मसीह में आकाश में बीच बादल में उसके साथ मिलेंगे करके लिखा है। आज मैं आपसे कहता हूं यीशु ने स्वर्ग जाने का रास्ता बना दिया। मैंने इसके पहले भी इस उदाहरण को कहा है और एक बार आज यहां पर इस उदाहरण को मैं कह रहा हूं। सोचो इसके पहले 100-150 साल के पहले अगर कोई कहता है कि हवा में मनुष्य उड़ सकता है तो उसको लोग पागल कहते थे। एक व्यक्ति ने वही किया, उसने बोला लोगों को कि मनुष्य हवा में एक पंछी की तरह एक गाड़ी का निर्माण करके जो गाड़ी उड़ सकती है हवा में वैसे एक गाड़ी को मैं बनाने वाला हूं, उसके उसमें बैठकर आप उड़कर जा सकते करके एक मनुष्य ने कहा। लोगों ने उसका ठिट्ठा किया, लोगों ने कहा पागल हो गया क्या, अगर कोई इमारत के ऊपर से कूदता है तो वो मर जाएगा, तू कहां से कह रहा है कि मनुष्य उड़ेगा करके। वो व्यक्ति ने परिश्रम किया, लोगों ने निंदा किया, फिर भी उस व्यक्ति ने परिश्रम किया, उसने अलग अलग चीजों को बनाया, उसने इसको उड़ा कर देखा, उसको उड़ा कर देखा, आखिरी में उसने सोचा मैं गाड़ी को बनाऊंगा, उसको मैं पंख जैसा चिड़िया पंख फैलाती है वैसे उसके पंखों में मैं एक मोटर को रखूंगा और जैसी चिड़िया फड़फड़ाती है वैसा वो पंख ऊपर नीचे उस मोटर के वजह से ऊपर नीचे जाएगा और उसके वजह से वो गाड़ी नीचे नहीं गिरेगी बोलकर उसने जान लिया। उसने वैसी गाड़ी बनाई और उसमें सबसे पहला वो बैठा और उस गाड़ी को उसने शुरू किया। थोड़ा देर वो रास्ते में चला, उसके बाद उसने चालू किया उस मोटर को, चिड़िया की तरह दोनों तरह से वो पंख जैसी चिड़िया की फड़फड़ाती है वैसे ही उसने लकड़ी के कुछ पंखों को बनाया, उसे फड़फड़ाया। जैसे उसने फड़फड़ाना शुरू किया वैसे ही वो गाड़ी उड़ने लगा। सब लोग सोचकर हैरान हो गए, देखकर हैरान हो गए, किसी की हिम्मत बैठने में नहीं हुई। उसके बाद उसने उसको नीचे उतारा, उसके बाद उसने अपनी लोगों को बुलाया, उसने बोला देखो मैं इसमें बैठकर गया, जिंदा वापस उतर कर आया हूं, तुम भी इसमें बैठो, मैं तुम्हें सैर करा कर लाता हूं, तुम जिंदा वापस आओगे करके उसने उन्हें आशा दिया। उसके बाद लोग उस पर बैठे, वही हवाई जहाज का निर्माण होना शुरू हुआ। आज एक देश से दूसरे देश चंद मिनटों में पहुंच सकते हैं, कैसे हवाई जहाज से, लेकिन उसका सबसे पहला निर्माण एक व्यक्ति ने किया था। वैसे ही हम सब मरे हुए थे, हमें स्वर्ग ले जाने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन यीशु हमारे लिए इस दुनिया में जिया, पवित्र जिंदगी जिया, उसने रास्ता बनाया और आज वो हमें स्वर्ग ले जाने की शक्ति रखता है।
सबसे पहले जब उसे मारा गया, उसका पवित्र जिंदगी होने के कारण मृत्यु उसे हरा नहीं सकी। तीसरे दिन यीशु जी उठा, और जब वो जी उठा तब वो सबसे पहला मुर्दों में से सबसे पहला यीशु जी उठकर पहला उठा। यीशु जी उठकर स्वर्ग गया, और यीशु कहता है जैसा मैं जी उठा, आज जैसा वो हवाई जहाज बनाने वाले ने कहा जैसा मैंने सफर किया हवा में, वैसे तुम भी सफर कर सकते हो। वैसे यीशु कहता है जैसा मैंने मृत्यु पर विजय पाया है, वैसे ही तुम भी एक दिन, मैं जब इस दुनिया में आऊंगा, मसीह में मरे हुए सबसे पहले जी उठेंगे। उसके बाद बाकी के जो लोग जीवित हैं वो मसीह में बीच आसमान में मिलेंगे, बीच आसमान में मिलेंगे। क्या आपने किसी को खोया है? क्या आपने, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है? दुख बहुत होता है, लेकिन निराश मत होइएगा, एक दिन उन्हें आप देखने वाले हैं। यीशु के नाम से मैं कहता हूं, यीशु पर विश्वास करके जो मरता है उसे दोबारा जरूर देखेंगे। और हम जो यीशु पर विश्वास करके जीते हैं, हम बीच आसमान में यीशु के साथ बीच आसमान में लिए जाएंगे। वही ये वचन कहता है 16वां 17वां 18वां वचन में कि यीशु में सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे, उसके बाद जो बचे हैं हम भी बीच आसमान में यीशु से मिलेंगे। यही होने वाला है प्रियो, आखिरी के दिनों में यही होने वाला है। आप पूछेंगे मरे हुए कैसे जीवित होंगे? आप मुझसे पूछ सकते हैं मरे हुए किस शरीर से जीवित हो सकते हैं? उनका शरीर तो सब जड़ जाता है करके आप सोच रहे होंगे। मैं आपसे कहता हूं, एक बीज को जब आप बोते हैं तब वो बीज मरने के बाद ही अनाज उगता है, वो बीज मरने के बाद ही पेड़ उगता है। वैसे ही तुम्हारा शरीर जो मरे हुए हालत में डाला जाता है उसे यीशु जिंदा करेगा। वो कैसे करेगा वो हम नहीं जान सकते, आप में से कोई भी नहीं जान सकता। एक बीज से पेड़ कैसा उगता है, वो पेड़ को आप देख सकते हैं, वो पेड़ उगता है करके आप बोल सकते हैं, लेकिन वो कैसे होता है एक एक क्षण आप उसे देख नहीं सकते। वैसे ही मसीह में मरे हुए लोगों को यीशु जिंदा उठाएगा और उसे हम देखेंगे। इस दुनिया में जो लोग जीते हैं, आपसे हमसे यीशु कहता है हिम्मत मत हारना, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। ये जिंदगी कुछ दिनों की कष्ट को तुम्हें देती है, मैं तुम्हें उसके बदले में अनंत काल का आनंद देता हूं। और उसके बारे में यीशु ने 2 कहानियां बताई। इस कहानियां को कहकर मैं समाप्त करने वाला हूं। सबसे पहली कहानी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 10 स्त्रियों के बारे में यीशु कहता है। 10 स्त्रियों के बारे में यीशु कहता है। यीशु ने कहा कि ये पहला वचन वो मत्ती रचित सुसमाचार में आप पहले वचन से लेकर 25वें वचन तक उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसे मैं सारांश में आपके बीच में कहता हूं। यीशु ने कहा 10 स्त्री थे, उनमें से 5 चतुर थे, 5 मूर्ख थे। ये सब स्त्रियों की शादी का समय आ गया और दुल्हन आने में देरी कर दिया, इसीलिए ये 10 के 10 स्त्रियां सो गए। 10 के 10 स्त्रियां सो गए। अचानक बीच रात में आवाज आया, दुल्हन आ गया, तुम्हारा दुल्हन आ गया। तुरंत 10 स्त्रियां उठी, उनमें 5 स्त्री जो चतुर थी, जो बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने दिए के लिए तेल साथ में उन्होंने लाया था, तेल उन्होंने साथ में लाया था। और जो 5 मूर्ख स्त्री थी, उन्होंने अपने दिया के लिए तेल नहीं लाया था। इसीलिए जब वो दुल्हन आया तब सब हड़बड़ाने लगी और ये 5 मूर्ख बुद्धिमान स्त्रियों से ये मूर्ख स्त्रियां जाकर पूछी,
मुझे हमें थोड़ा तेल दो, हमारा दिया नहीं जल रहा है, हमारा दिया नहीं जल रहा है। और दूल्हा आ गया। दूल्हा अगर हमें दिया के बिना देखेगा तो हमें छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए तेल दो, हमें तेल दो बोलकर उनसे मांगना शुरू करती है। तब वो चतुर स्त्रियां बोलती है, अगर हम तुम्हें तेल देंगे तो जब दुल्हन आएगा तो ऐसा नहीं हो, ऐसा न हो कि हमारे पास का तेल वो भी खत्म हो जाए और तुम्हारा तेल खत्म हो जाए और उसे देखकर दुल्हन हमें छोड़कर चले जाए। इसीलिए तुम जाकर गांव में जाकर जो लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, उनसे जाकर तेल खरीद कर लाओ करके उन्हें भेज देती है। और जब जो समय वो जाते हैं उस समय दुल्हन आ जाता है और जो लोग तैयार थे उन्हें अपने साथ में लेकर वो चला जाता है। और जो तैयार नहीं थी, जो स्त्रियां जिनके पास तेल नहीं था, वे तेल लेकर वो दुल्हन की दरवाजे दुल्हा के दरवाजे पे जाकर खटखटाती है, बोलती है हम भी आए हैं, हम भी आए हैं। वो दुल्हा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम तैयार नहीं थे, तुम तैयार नहीं थे, इसीलिए तुम्हें छोड़कर मैं आ गया। यीशु ने भी वही कहा, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। यीशु ने एक वचन कहा, इसके साथ मैं समाप्त करने वाला हूं। यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 43वें वचन में यीशु ने कहा कि अगर घर के मालिक को चोर कब आता है अगर उसे पता रहे तो वो अपने घर को कभी भी चोरी होने नहीं देता। लेकिन चोर जो समय में आता है वो किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। तीसरा वचन ऐसा कहता, 43 ऐसा कहता है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपना घर में सेध लगने न देता। आज तैयार रहो, यीशु जल्दी आने वाला है, तैयार रहो। एक चोर जैसा बिला बोले आता है, वैसे यीशु ऐसे समय में आएगा जब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे समय में आएगा जब हम सोच भी नहीं सकते। तैयार रहो। आइए हम आंखों को बंद करें, आइए हम आंखों को बंद करें। ये गाना है, ये गाना कहता है, तुझको बुलाए यीशु आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आज यीशु के पास तेल है। आज वो आने के पहले तुम्हें सब तेल और सब चीजें वो देकर तुम्हें रखना चाहता है, ताकि जब वो आए तब हम उसके साथ जा सके। उसके लिए तुम्हें वो तैयार रखना चाहता है। क्या तुम तैयार रहोगे? क्या तुम तैयार रहोगे? क्या हम तैयार रहेंगे? यीशु जब आएगा तब उसके साथ आसमानों में जाने के लिए क्या हम तैयार रहेंगे? आइए हमारे आंखों को बंद करें। ये गाना है, ये गाने कहता है, तुझको बुलाए यीशु आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। इसे गाकर हम यीशु को हमारी जिंदगी अर्पित करेंगे। अगर आज आप तैयार नहीं हैं, अगर आज आप तैयार नहीं हैं तो आपकी जिंदगी को यीशु के हाथों में आप दीजिए। तैयार रहो क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। तैयार रहो क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। तुम्हारा कष्ट कुछ समय का है, इसीलिए उसे भुगतने में कष्ट मत दिखाओ, क्योंकि जब वो आएगा तब सब चीजों का वो हिसाब करेगा। वही प्रकाशित वाक्य उसका 22वें अध्याय 12 वचन में लिखा है, देखो मैं जल्दी आ रहा हूं, हर एक व्यक्ति का काम जिस तरह है उस तरह उसको इनाम या उसे नरक में भेजने के लिए मैं आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। आइए हम सब मिलकर गाएं, तुझको बुला यीशु आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। यीशु आने वाला है, जैसा प्रकाशित वाक्य 22:12 में कहा गया है, वो जल्दी आएगा, हमें ले जाएगा, हमें ले जाएगा।
आइए हम सब मिलकर गाएं। तुझको बुलाए यीशु राजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा, पुची हुई रूह लेके आजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा। फिर से तुझको बुलाए यीशु राजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह लेके आजा, आजा तेल मिले फिर से दिया लेके आजा। तुझको बुलाए, तुझको बुलाए, यीशु राजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछता है, खड़ा तू द्वार को बंद खटखट खटखटा है। अब संभाले होश में तू आजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा। अब संभाले होश में तू आजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह लेके आजा, आजा तेल मिले दिया लेके आजा। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इसे जो भी देख रहा है वो तैयार रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमेशा चौकस रहें प्रभु, आपके वचन में प्रार्थना में हमेशा बना रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु इस रविवार की आराधना को आपने आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति जो इसे देख रहा है उसके परिवार में आपका आशीष उतरे प्रभु, उसके शरीर में आपका आशीष उतरे, उसके हाथ के कामों में आपका आशीष उतरे प्रभु, उसके हाथ के फलों को वो खाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारे बीमारियों को, सारे शैतान के कामों को इनसे दूर करते हैं प्रभु। आपका आशीष इनके हाथ साथ हमेशा बना रहे प्रभु। आगे अगले हफ्ते मिलने तक आपकी आत्मा हमें चलाएं, आपकी आगमन के लिए हम हमेशा तैयार रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। धन्यवाद। यीशु आपको आशीष दे। धन्यवाद।